2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जब से शराबबंदी की घोषणा बिहार में की गई, तब से ही शराब की तस्करी भी साथ साथ चलने लगी और ये एक पैरेलल व्यवस्था की तरह चलाई जा रही है तस्करों के द्वारा। पुलिस लगातार कामयाबी पाती है, छापेमारी करती है, पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई के बावजूद शराब तस्करी रुक नहीं रहा है। और इतना ही नहीं, रोज शराब तस्कर जो हैं वो नए नए तरीके आजमा रहे हैं ताकि पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर शराब की तस्करी की जा सके। लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण कितना भी चालाक हो, तस्कर पकड़ा ही जाता है। तो एक शराब तस्करी का इसी तरह का मामला मोकामा के हाथीदह थाना क्षेत्र में आया है। हम पटना ग्रामीण में हैं इस वक्त, हाथीदह थाना में परिसर में, और वहां एक एम्बुलेंस से आज शराब की बरामदगी की गई है। और एम्बुलेंस में किस तरीके से शराब ले जाया जा रहा था, इसे आपको दिखाते हैं। उसमें किस तरीके से तहखाना बनाकर, एक तो एम्बुलेंस, उसमें तहखाना बनाकर ताकि किसी भी तरह से किसी को कोई शक ना हो और आराम से शराब की खेप जहां से उठी थी और जहां तक जानी थी वहां पहुंच सके। इसलिए जैसा कि हमने आपको कहा, दिखाते हैं एम्बुलेंस में किस तरह से तहखाना बनाकर, और एक नहीं कई तहखाने में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। 1000 लीटर के आसपास बताया जा रहा है। इसमें टेट्रा पैक है जो 4 से 5 हजार के करीब टेट्रा पैक बरामद की गई है। हमारे साथ हैं जो कार्रवाई में उस समय पदाधिकारी थी, मौसमी जी। स्वागत है आपका शंखनाद में। थैंक यू। ये किस तरह से आपने इसको पकड़ा, क्या सूचना मिली थी? जब मैं दीवा गश्ती में थी तो मुझे सूचना मिली कि एम्बुलेंस में बहुत सारा शराब जा रही है। तो मैं इस गाड़ी को, एम्बुलेंस का पीछा की। ये राजेंद्र पुल पे जाके एक जनरेटर था, उसमें ठोक दी और ड्राइवर उसी समय उतर के भाग गया। उसमें लगभग 750 ml का 2 पैकेट था जिसमें 18 लीटर था, 375 ml का 3 पैकेट था जिसमें 27 लीटर था, और 180 ml का पाउच रॉयल गोल्ड था, कप था, जो जिसमें 4776 पैकेट था। ठीक है। और सारा जो है 800, मतलब 859 लीटर के लगभग में शराब था। इसमें किस तरह से शराब को रखा गया था, जब खोलकर आपने देखा तो? हम आपको दिखाते हैं, ये एम्बुलेंस है। ठीक है। इसमें तहखाना बनाकर हम आपको दिखाते हैं। ये जो देखिए, इसमें जो है सारा कुछ तहखाना बहुत अच्छे से इसमें रखा गया था। जो बहुत सारा इसमें देखिए, इसमें कैसे रखा गया, यहाँ देखिए। अच्छा, ये ऊपर, हाँ, इसी में रखा गया था। तो आप देख सकते हैं ऊपर किस तरह से तहखाना बनाकर, और अंदर सीलिंग में पहली बार हम लोग देख रहे हैं। फर्श में, नीचे ये सब देख चुके हैं गाड़ियों में तहखाना बनाना, लेकिन सीलिंग में ये पहली बार देखा जा रहा है कि छत में तहखाना बनाकर किस तरह से शराब ले जाया जा रहा था। और इतना नहीं, आगे भी दिखाई पड़ रहा है, कई तहखाने हैं आगे, वहाँ वहाँ भी थोड़ा थोड़ा मैं कहूँगा आपको दिखाया जाए। आगे देखिए, वहाँ तहखाने हैं कई कई सारे। तो कई सारे को सिर्फ शराब और शराब ही था, टेट्रा पैक, और छोटा छोटा कार्टून में आता है टेट्रा पैक। देखिए यहाँ भी है, मतलब जो ड्राइविंग सीट है उसके ठीक पीछे एक बनाया गया है स्पेस, जानबूझकर क्रिएट किया गया है ताकि इसमें शराब की ढुलाई की जा सके। और इतना बड़ा स्पेस है कि इसमें काफी मात्रा में शराब था भी ऊपर तक। ये ऊपर तक था कितना शराब, जब खोले एम्बुलेंस तो? हाँ, ये इसमें शराब था। इस जो बालकोनी टाइप का यहाँ जो बनाया जा गया है, इसमें भी शराब था और ऊपर में भी पूरा शराब भरा हुआ था, जो तहखाना टाइप का बनाकर। तो हम लोग यहाँ से भी निकाले हैं और फिर उधर से भी तहखाना में जिसमें रखा हुआ है वहाँ से भी शराब निकाले हैं। पूरे गाड़ी में हर जगह हाँ, शराब शराब ही भी था। भरा हुआ था, पूरा शराब भरा हुआ था। तो इसका कांड दर्ज करके अनुसंधान क्या कर रहे हैं इसमें? हम लोग किसका है? पता कर रहे हैं ये गाड़ी किसकी है, कहाँ से चोरी की आई तो है। नहीं है तब हाँ, आगे चोरी की नहीं है, और केस होकर फिर इसका अनुसंधान किया जाएगा। तो ये एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। और आप देखें कि किस तरह से अब पुलिस तो एम्बुलेंस को छोड़ देती है, बल्कि उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर तक बनाए जाते हैं कि एम्बुलेंस को कहीं भी किसी भी वीवीआईपी मूवमेंट में भी परेशानी ना हो जाने में। लेकिन इस तरह से अगर एम्बुलेंस को बदनाम किया जाएगा, तब तो पुलिस को अब हर एम्बुलेंस को चेक करना पड़ेगा, भले ही उसमें मरीज मरने वाला क्यों ना हो, लेकिन पुलिस को मजबूरन चेक करना पड़ेगा अगर एम्बुलेंस को इस तरह से बदनाम किया जाएगा। हालांकि पहले भी एम्बुलेंस में कई अपराधी पकड़े जा चुके हैं जो एम्बुलेंस का सहारा लेते हैं।
और इस तरह की गाड़ियों का, जिससे कि पुलिस की नज़र से वो बचे रह सकें। तो आप पूरी खबर हमने आपको दिखाई। इतना भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ है एम्बुलेंस में। आप देखते रहें शंखनाद।